0.24% है टोटल बजट का। 2 बार सिविक सेंटर में सीएम मैडम आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। नवरात्र चले गए, दिवाली चली गई, उसके बाद छठ पूजा भी बहुत धूमधाम से मन गई। अब आप कह रहे होंगे मैं आपको ये क्यों सुना रहा हूँ। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर ये सब हो गया इस 1 महीने के दायरे में, और 1 महीने में भी अगर नहीं बदला किसी का किस्मत, किसी का लक, या प्रशासन नहीं पिघला, तो हमारे एमटीएस के जो कर्मचारी हैं उनके लिए उनका दिल नहीं पगला। यानी इतना सब कुछ हो गया देश में, पर ये आज भी वहीं पर हैं जहाँ पहले थे, आज से 1 महीने पहले। यानी आज ठीक 1 महीना हो गया और हम उनसे अपडेट लेने आए हैं कि क्या अपडेट है। यानी सब कुछ हुआ है। अगर आपने देखा हो, अभी मैंने कवर किया, तो छठ पूजा पे वो बजट आपको बाद में नज़र आ जाएगा। क्या भव्य समारोह था, उसमें बजट कितना लगा होगा। इनका छोटा सा बजट है जो सरकार ने नहीं दिया। जनाब, अब क्या अपडेट है। आज 1 महीना पूरा हो गया आप लोगों को यहाँ बैठे बैठे। क्या कह रहा है प्रशासन, शासन? प्रशासन के लोग वही कह रहे हैं जो पहली मीटिंग में हुआ था, वही बात अपनी बार बार रखते हैं कि हम आप लोगों का काम करेंगे, आप लोग हड़ताल वापस ले लें। जबकि हमने हड़ताल से 20 दिन पहले नोटिस दिया था। पिछले कई सालों से हम डिमांड कर रहे हैं, 30 साल हो गए हमें सेवा देते देते, और आज हमारा 1 महीना पूरा हो चुका है हड़ताल का। आज भी उनका वही जवाब है, हमें समय दो, हम आपका काम करेंगे। हकीकत ये है कि इनकी मंशा ही नहीं है हमारा काम करने की। अब हम कर्मचारियों ने भी ठान लिया है कि हम यहाँ से अपना ऑर्डर लेके ही जाएंगे, चाहे हमें 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने या 1 साल बैठना पड़े। हम यहाँ से हटने वाले अब नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, किन बिंदुओं पर बात आके अटक जाती है? कुछ तो फाइनलाइज हो रहा है ऊपर से, कहाँ अटक रही है बात? देखो जी, बिंदु का यही है बजट के बारे में। हम 4250 कर्मचारी हैं, हमारे बजट की कोई चिंता नहीं है, देने को तैयार हैं। लेकिन हमारे साथ में कुछ और लोगों को मिलाया जा रहा है, जिससे बजट हो जाता है ज़्यादा। अच्छा, मतलब आप लोग जो हैं 4200 हैं, जो और भी आते हैं इस दायरे में, वो आपके साथ उनको जोड़ रहे हैं, तो संख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यही मामला है। देखो, बात है एमटीएस की। अब तक ये कहते हैं कि एमटीएस है, इतने सारे 33,000 एमटीएस है, कभी कहते हैं 90,000 एमटीएस है। लेकिन जब बातें हुई है तो टोटल मिला के मिलता है 7-8 हज़ार 9,000 मैक्सिमम लगा लो, 9,000 एमटीएस है। तो उसके लिए बजट देने को तैयार। अभी जो कमेटी बननी थी, इकबाल राजा जी का जो बयान चला था, इकबाल राजा का, वो कमेटी फाइनल हो गई है अभी, या अभी भी हवा में है? सिर्फ कमेटी इन्होंने बनाई है, लेकिन जो कमेटी की जैसे उन्होंने 14 तारीख को हाउस में घोषणा की थी कि कमेटी बना दी गई है और अगले 24 और 48 घंटे में डिसीजन हो जाएगा। 14 तारीख से 15-16 तारीख तक हमारा डिसीजन हो जाना चाहिए था, लेकिन 15 दिन टाइम और खींच दिया इन्होंने। लास्ट फ्राइडे को कमेटी की पहली बैठक हुई। उस बैठक में जो जिन मुद्दों पर बहस हुई, वही मुद्दे आज फिर से कमेटी की जो आज दूसरी बैठक हुई, वही मुद्दे फिर से उस कमेटी में छेड़ दिए गए। कहने का मतलब ये है कि जिस निष्कर्ष पर हम लास्ट मीटिंग में बात होती है, वही ये करंट मीटिंग में बात उठा देते हैं। बात होती है। हमने यही कहा कि जो हमारी सहमति बनी थी कि एडिशनल कमिश्नर साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हमें आपका काम करना पड़ा, हम आपकी सैलरी बढ़ानी पड़ी, तो हमें 33,000 कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने उनसे पूरा उसका डिटेल में मांगा। मैंने कहा सर आप बताइए कि किस तरीके से 33,000 का आप कौन कौन से कर्मचारी हैं। उन्होंने बताया कि 25,000 डेली वेजर हैं। तो डेली वेजर जो कर्मचारी हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल से अलग हैं, उनको सुविधाएं अलग मिलती हैं। तो जब कॉन्ट्रेक्चुअल को देने की बात आ रही है तो आप डेली वेजर को उसको साथ में क्यों ले रहे हो। तो उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा ठीक है, आपका ये पॉइंट सही है, हम मानते हैं, डेली वेजर को इसमें से हटा देते हैं। तब भी 90 करोड़ रुपए का बजट हमें देना होगा। तो हमने जो नेतागढ़ बैठे थे, उन्होंने सत्ताधारी जो हैं एमसीडी में, हमने उनसे कहा कि आप 90 करोड़ देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम बजट देने को तैयार हैं 90 करोड़। हम कमिश्नर साहब से अभी बात करते हैं, सीएम साहिबा से बात करते हैं। कमिश्नर साहब को फ़ोन भी किया, कमिश्नर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर लास्ट मोमेंट पर आकर उस जो लास्ट कमेटी हुई थी, गठित हुई थी, कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये बोला कि ठीक है, हम बातचीत करके अगले 1-2 दिन में फिर बैठ लेंगे। तो छुट्टियाँ पड़ गई, आज हमें बिठाया है कमेटी की मीटिंग में। उस मीटिंग में जो मुद्दे उस दिन डिस्कस हो चुके थे, जो सहमति बन चुकी थी, उन मुद्दों को फिर से दोहराया गया और कोई बातचीत नहीं की। और कमिश्नर साहब से वापस लाते हैं। एक चीज़ बताइए, सीएम का नाम बार बार आता है, सीएम पर ये ढिंगड़ा फोड़ रहे हैं। सीएम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, बाकायदा पत्रकार ने मुद्दा उठाया आपका, उनसे कहा कि मैडम वहाँ पर बैठे हुए हैं धरने, उनके लिए क्या है। तो सीएम का सीधा जवाब ये था कि उसे नगर निगम डील कर रही है।
पहला क्वेश्चन। सेकंड एक ये था कि मैडम ये जो चल रहा है ना अभी छठ का, यहाँ पर मच्छर और ये सब एमटीएस दिखाई नहीं दे रहे, तो उनका जवाब साफ ये था इस पर कि काम कोई रुकता नहीं है, वो भी हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ से कहा गया कि सीएम कहीं ना कहीं आपकी तरफ हैं, लगता तो नहीं बयानों से? देखो सीएम मैम बिल्कुल वाकई में तैयार हैं, हम भी 2 मीटिंग हमारी उनसे हुई हैं, वो तैयार हैं, बजट देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये पेश करते हैं ज़्यादा, मिसगाइड किया जा रहा है उनको यहाँ से। ये जाके वहाँ बताते हैं 4000 करोड़ चाहिए या 400 करोड़ चाहिए। आपके 4200 की जगह में पूरे 23,000 कर्मचारियों की लिस्ट देते हैं। हमारा जो है, जो हम 4250 कर्मचारी हैं, अगर टोटल मिला के एमटीएस बनाया जाए तो 9000 कहते हैं, 9000 का भी 90 करोड़ बनता है सालाना, लेकिन ये कहते हैं हमें 400 करोड़ का बजट चाहिए। 3300 कर्मचारी हैं, 3300 कर्मचारी में जो 25,000 कर्मचारी हैं वो ऑलरेडी सुविधा ले रहे हैं, उनमें पक्के भी होते हैं और उनके अंदर प्रमोशन भी होती है, उनके अंदर बोनस भी मिलता है, लेकिन हमें इनसे अलग रखा गया है। हमने ये कहा है आप एमटीएस की बात करें, जो एमटीएस है सबको दिया जाए, ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन जब डेली वीजर को सुविधा मिलती है, पक्के के नंबर आता है, उस टाइम एमटीएस को याद क्यों नहीं करा जाता, उस टाइम एमटीएस की बात नहीं करी जाती है। लगातार हर साल हर महीने पक्के करने का प्रावधान लाया जाता, उनको लगातार हो रही, लेकिन 30 वर्ष से हमें कोई याद नहीं कराएगा। आज जब हमारा नंबर आया तो आप उनको बीच में हटा रहे हो। होना चाहिए, वे भी हमारे भाई हैं, वो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, हम भी चाहते हैं उनको हो, लेकिन क्या उनकी सुविधाएं अलग आपने दे रखे, उनका डिपार्टमेंट अलग है, उनको समय समय बाद दे रहे हैं। बार बार घोषणा करी जाती है उसके अंदर, आज 400 कर्मचारी कर दिए, आज इतने हज़ार कर दिए, लेकिन क्या हमारे भी दिल पे जोर पड़ता है? कहते हैं इतने सन तक के कर दिए, हम भी 1996 से काम कर रहे हैं, हम भी 1997 से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में नहीं कहा जाता। आज हड़ताल पे बैठे हैं, आज हमारी सुनवाई हो रही है, तो आज दूसरे को हटाया जा रहा है, क्यों? हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। चाहे समिति बना दो, चाहे कमेटी बना दो, कर्मचारी को इंसाफ नहीं मिल रहा। कर्मचारी आज भी सड़क पे है। जब तक कर्मचारी को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये एमटीएस कर्मचारी से उठने वाला नहीं। लगातार एक चीज़ मुझे बताइए, अभी छठ का महापर्व हुआ, मैं सिर्फ बजट पे बात कर रहा हूँ, मैं उस पर नहीं जा रहा, धार्मिक मान्यता है सबकी। ऐसे प्रोग्रामों के लिए सारा खर्च जो था वो सरकार ने किया है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने कवर किया इसलिए, उसमें करोड़ों वो निकल के आएगा बाद में कि कितने हज़ार करोड़ का खर्च है। ये बजट कहाँ से आ जाता है तुरंत? अगर आपको याद हो, आम आदमी पार्टी थी, एमएलए की सैलरी बढ़ाने का मुद्दा था, एक झटके में बढ़ गई, सुबह आंख खुली और पता लगा रही एमएलए का तो डबल हो गया। ये मुद्दे कैसे एकदम सॉल्व हो जाते हैं और आम आदमी हड़ताल पे बैठना पड़ता है, वो भी एक महीने, और बात वहाँ की वहीं पर है। जब इनको अपना काम करना होता है तो सारे बजट आ जाते हैं इनके पास, सारी पॉलिसियाँ इनके फेवर में हो जाती हैं, कानूनी दाव पे जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो अपने आप दूर हो जाती हैं। जिस तरह से मेयर साहब ने कहा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम इनका कम करना चाह रहे हैं, ये हमारे भाई हैं, हमें नहीं पता आप हमें कैसा भाई मान रहे हो, कौन से प्रेस वाले भाई हैं, मीडिया के माइक पे भाई हैं, वैसे नहीं है शायद। मेयर साहब बार बार बोलते हैं इंटरव्यू में अपने में कि ये जो एमटीएस हैं हमारे भाई हैं, लेकिन कौन से भाई हैं? अगर उनके बयान की मैं कोड करूं तो उनके बयान सुन के तो लोगों को लगता है कि एमटीएस बगैर मतलब बैठे हुए हैं। मेयर साहब सही हैं, क्योंकि उन्होंने सारे अधिकार दे दिए अगर उनके बयान को कोड किया जाए। बिल्कुल, मेयर साहब का हमने लगभग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया के माध्यम से उनका बयान जो सुना है, वो उनका जो बयान होता है हमेशा एमटीएस के फेवर में होता है, लेकिन मेयर साहब का जो बयान होता है बोलने का मीडिया के सामने, वो तो राजनेता है, हम मान लेते हैं। बाकी मैं अधिकारी की बात करूं, जो आपके कमिश्नर है, जॉइंट कमिश्नर है, क्योंकि वो पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे और सब गरीबी से ही आए होंगे, उनका रवैया कैसा है आप लोगों के प्रति? मैं सिर्फ अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, नेताओं की नहीं। अधिकारियों की बिल्कुल मंशा नहीं है कि किसी भी तरह एमटीएस को अपना हक मिले। अधिकारी ही हड़ताल के पहले दिन से और हम जो कई सालों से जो मांग करते आ रहे हैं वह गुमराह करते आ रहे हैं, गलत डाटा दे रहे हैं, नेताओं को गलत डाटा दे रहे हैं। सीएम साहिबा के पास भी गलत डाटा पहुंचा हुआ है। हमने यही सीएम साहिबा से भी हमने निवेदन किया, आप हमें फिर से मिलने का टाइम दीजिए, हम जो भी अधिकारी जो गलत डाटा दे रहे हैं उसका पूरा पर्दाफाश करेंगे। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं,
हम एक एक डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। हमारा कहने का मतलब यही है कि जो 4250 MTS कर्मचारी हैं, इनकी अगर आप सैलरी बढ़ाते हो, इनका हक देते हो, तो आपको मात्र 40 करोड़ 87 लाख रुपए चाहिए बजट के लिए। वही बजट आप 400 करोड़ और 4000 करोड़ पेश करते हो। वो आप 17,000 में से मांग रहे हैं सिर्फ, गुमराह कर रहे हैं। 17,000 बजट में से ही तो मांग रहे हैं, थोड़ा सा अलग से तो मांग नहीं रहे कहीं से। जो 0.24% है टोटल बजट का। सीएम साहिबा कहीं कुछ प्रोग्राम हो बड़े बड़े, अभी भी आपने देखा, मैं कवर कर रहा हूँ इसलिए बार बार कह रहा हूँ, हर घाट पर नजर आई है इस वक्त। बिहार साधना है, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर भारतीयों से बिहार साधने का मतलब है। इतने लोग यहाँ पर सीएम साहिबा को दिखाई नहीं देते। ऐसा नहीं है कि पता नहीं चल रहा होगा, वो दिल्ली की मालिक है, कि इतने हज़ार लोग हमारे MTS के यहाँ बैठे हुए हैं। आना चाहिए मिलने, अधिकारियों की ज़रूरत तो नहीं है उन्हें। देखो जी, हम 30 दिन हो गए हड़ताल बैठे हुए, और 30 दिन में 2 बार सिविक सेंटर में सीएम मैडम आई है। पर वो अधिकारियों से मिलने आई, आपसे तो नहीं मिला, आपसे नहीं मिली ना। लेकिन कर्मचारी यहाँ बैठा है, कर्मचारी के बात करने का समय नहीं है उनके पास में। ऊपर वाले तो वही करेंगे जो उनको सूट करता है, असली जानकारी तो आप देंगे। तो छोटे से कर्मचारी हैं, जो सही बात है, जो अधिकारी कहेंगे वही उनकी मानेंगे, मानी जाएगी। क्योंकि हमने जो उनको कहा, हमारे सामने कहा गया, मैं उनकी इस बारे में बुराई भी नहीं करना चाहता हूँ। हमने कहा जी हमारे इतने कर्मचारी हैं, 4250 कर्मचारी हैं, और हमारा बजट भी ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने कहा हम देंगे आपको। अब नेक्स्ट आपका क्या है, कल का क्या है आपका? जो जैसा कि मैंने सुना आप गृह मंत्रालय जा रहे हैं, क्या है मामला? देखो जी, कल हमें गृह मंत्रालय जाएंगे, हमारा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है, वहाँ से डेलीगेट जाएगा गृह मंत्री के यहाँ। नाम लिया हुआ है उनसे? हाँ जी, वहाँ बात नाम मिल गया है वहाँ से? जी, वहाँ जाएंगे हम, और उसके बाद में हमारी जो अपने लॉ कोर्ट है हमारी वेलफेयर वाली, उनके भी तारीखें लगी हुई, 3 तारीख की लगी है हमारी वहाँ, उसके अंदर। एक चीज़ मुझे आप बताइए कि कोर्ट में मामला है, लेबर कोर्ट में है, वहाँ से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं नहीं, या फिर कोर्ट भी सो रहा है थोड़ा भी? देखिए, सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे माननीय न्यायालय का कि उन्होंने जो हमारी नौकरी है वो सुरक्षित रखी हुई है। ऑर्डर आ गया है कि नौकरी पे कोई बाधा नहीं होगी। वैसे ये तो डरा ही रहे होंगे ऊपर नौकरी अफसर। इन्होंने काफ़ी कोशिश कर रही है, हड़ताल के पहले दिन से डरा रहे हैं हमें, लेकिन अब ये भी डरा के खुद परेशान हो गए। उन्हें पता है कि ये कर्मचारी यहाँ से हिलने वाला नहीं है। न्यायालय ने हमारे जो विभाग के HOD गए हुए थे लास्ट तारीख पर, उनको सख्त आदेश दिया कि जो आपसे जवाब मांगा गया था कि कर्मचारी में अनरेस्ट है, इतने दिन से स्ट्राइक पे बैठा है, आपने क्या ठोस कदम उठाया। तो हमारे जो HOD साहब थे, उनका यही कहना था कि मेरा जो उन्होंने एक जवाब दिया था, उसमें लिखा था एक पॉइंट नंबर 5 में ये था कि इनकी हड़ताल जो है ना वो गलत तरीके से है, हड़ताल बिल्कुल गलत है, ये हड़ताल वापस लें। मतलब कहने का यही है कि इन्होंने देने के लिए, कर्मचारियों को देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हमने भी अपने HOD साहब से कोर्ट में ये सवाल किया कि सर आप हमें ये बताइए, जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मैडम है उनके माध्यम से हमने उनसे सवाल किया कि आप ये बताइए हमें कि आप डिपार्टमेंट के HOD हैं, आप पेरेंट हैं, आपने क्या कदम उठाया, क्या आपकी मंशा है हमें देने को, क्या आप कोई फाइल बनाकर अप्रूवल के लिए कमिश्नर साहब या मेयर साहब या CM साहिबा के पास लेके गए? तो उनका जवाब कुछ नहीं था, तो उनके पास कुछ है ही नहीं, वो चाहते ही नहीं है किसी भी तरह की MTS का भला हो। हमारे अधिकारियों की कोई मंशा नहीं है, और ऊपर से गुमराह करने में लगे हुए हैं। जो हमारी CM साहिबा हमें देने को तैयार हैं, उन्होंने हमसे वायदा किया था, हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी, कि हम आपका काम करेंगे, और मैं MCD के अधिकारियों को बोलती हूँ, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से गुमराह किया हुआ है वो आज भी गुमराह हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहना चाहता हूँ, हमें बिठाएं CM साहिबा, हम पर्दाफाश करेंगे उस बजट का, हम बताएं। कुल मिला के अब ये बताइए, 1 महीना हो गया, आप हमेशा ऊपर मिलते हैं, अफसरों से भी मिलते हैं, नेताओं से, कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी तो मान लीजिए कि छठ की पूजा थी, व्यस्त थे सारे निगम के, अब लग रहा है कि 1-2 दिन में फैसला आ सकता है कुछ? देखो, ये इनके ऊपर है, ये कब फैसला करना है इन्हें। हम यहाँ बैठे हैं, आज बैठे हैं, कल भी बैठे मिलेंगे यहीं, महीने भर बाद भी आपको। कर्मचारी ऐसे होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कोई बहुत अच्छे या रईस घर से नहीं है, वरना यहाँ नहीं बैठते। घर में बड़ी दिक्कतें होगी, सैलरी नहीं मिल रही है, बच्चों की फीस नहीं होगी, कैसे सब कुछ चल रहा है फिर? देखो, तोड़ने की तो ऊपर से पूरी कोशिश है। ये बात अधिकारी को मन में है। इन्होंने अब तक जो इतने आज 30 दिन हुए हैं ना, शायद इसीलिए कि कर्मचारी हैं, टूट जाएगा, सैलरी नहीं कट जाएगी, घर का खर्चा बंद हो जाएगा, ये चले जाएंगे यहाँ से। तोड़ने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं। एक MCD के अधीन सफाई कर्मचारियों की कुछ हड़ताल चल रही थी, जो उनकी मांगें थी वो आप तक खबर आ गई होगी कि उनकी मांगें मान ली गई हैं, और बड़ी जल्दी शायद 1 दिन की हड़ताल में वो मांग ली। ऐसा क्या है कि
उसी के अधीन आप हो कि आपको 1 महीने तक बैठना पड़ा? देखो शायद इनके दिमाग में होगा कि वो कर्मचारी वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन इनके कोई कूड़ा फैला देते हैं या डरा देते हैं इनके, मतलब ऊपर वालों को भी डराया जा सकता है। क्योंकि वो उन डर के आगे करते हैं, हमारा इनको शायद डरना नजर ना आ रहा हो, है ना। हाँ, ये दिल्ली के कूड़ा से बचने के लिए फैसला कर देते हैं, लेकिन वो भी हमारे भाई हैं। जब हम उनसे फरियाद करेंगे उनसे, वो भी हमारे साथ आएंगे, साथ देंगे हमारा। अभी तक आपने उनको आह्वान किया है, उन लोगों से कांटेक्ट किया है कि आप हमारे साथ जुड़ें? कई यूनियनों में हमें समर्थन दे रखा है। डैम्स की कई यूनियन ने हमें उन्होंने समर्थन दिया हुआ है। जल बोर्ड की है और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने कर रखा है कि जब हम आखिर में हम देख रहे हैं, अगर हमारा माना जाता है तो ठीक है, नहीं तो सारी मीटिंग होगी और दिल्ली के जितने भी कर्मचारी हैं सारे हमारे साथ होंगे। ये आंदोलन को गुरु आंदोलन लेकर जाएंगे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद सर। अब आप देख लीजिए, 1 महीना हो गया। मैंने इसीलिए आपको ये सब गिनवाया था कि क्या क्या हो गया, खबरें कहाँ से कहाँ आई। और आपको याद होगा, नई खबर फ़िलहाल सोशल मीडिया पे है, अमेरिका के टैरिफ से लेके प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का प्लान, यानी ये सब 1 महीने में हुआ है। बिहार का इलेक्शंस भी अनाउंस हो गया और 6 तारीख को वोटिंग भी है, पर ये आज भी वहीं पर हैं जहाँ पर पहले बैठे थे। अब कितने दिन बैठना है, इनका कहना है कि वो जो ऊपर बैठे हैं ना बिल्डिंग में, वो जाने। हम तो अभी बिल्कुल अभी जा सकते हैं, बस एक ऑर्डर दे दें, और वो भी लिखित में। और वो लिखित में देने को तैयार नहीं है, आश्वासन दे रहे हैं वो, पर सिर्फ जवानी। और उनकी नेताओं की ज़बान सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इस देश में सबसे झूठ कोई बोल सकता है तो नेता है, क्योंकि तभी तो वो नेता है, वरना आम लोग नेता क्यों नहीं बन पाते, मैं और आम लोग क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते और इनके पास डिग्री है। अब देखते हैं कि इन लोगों के फैसले की घड़ी कब आएगी। उस वक्त भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनको क्या अधिकार मिले, या फिर एक बार न्यायालय के थ्रू ही इन्हें अधिकार मिलेंगे। अगर न्यायालय ये अधिकार देगा तो राजनीतिक और इलेक्शंस को बंद कर देना चाहिए, सारा सिस्टम सिर्फ कोर्ट को चलाना चाहिए। कम से कम लोगों को पता तो होगा कि मुझे इस चौखट से इंसाफ मिलेगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ। धन्यवाद।